दोस्तों, डीआरडीओ ने जो वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट जारी किया है 167 पोस्ट का, उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2020 है। दूसरा, ये जो डीआरडीओ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, उसका जो प्रोसेस करेगा वो रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेंटर करेगा, RAC के थ्रू ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इसमें यदि हम वैकेंसीज की बात करते हैं, 167 वैकेंसीज है जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में टोटल वैकेंसीज है 103, पार्ट 2 में 54 और पार्ट 3 में 10 वैकेंसीज है। यदि हम बात करते हैं पार्ट 1 वैकेंसीज की, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, तो पार्ट 1 जो हमारी जॉब्स है या वैकेंसी है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका गेट स्कोर कार्ड पर है। जो पहला आपका गेट स्कोर कार्ड पर जो प्रोसेस जो आपका सिलेक्शन होगा, उससे आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पे। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के बाद जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू पर। ठीक है, तो पार्ट 1 की जो एलिजिबिलिटी जो ब्रांच है वो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जो पहली जो पार्ट 1 में जॉब आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस के लिए, 37 वैकेंसीज हैं। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो है BE या BTech विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और इसमें एडिशनल 2 कंडीशन बताई गई हैं जिसमें से एक फुलफिल जरूर होनी चाहिए पार्ट 1 जॉब के लिए। पहली कंडीशन है गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर कोड ईजी होगा, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि 80% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके, और ये NIT या फिर IIT से होने चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। इसके साथ जो इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल जो ब्रांचेस हैं वो हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम उसमें नोटिफिकेशन उसमें दे रहा कि आप इजीली आप उसको रीड कर लीजिएगा। यदि हम बात करते हैं सेकंड वैकेंसीज इन पार्ट 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसकी वैकेंसीज है 35। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो ME है, BE BTech इन ME इंजीनियरिंग, और दोनों कंडीशन वैलिड है, उसमें से एक कंडीशन आपकी फुलफिल होना चाहिए। गेट क्वालिफिकेशन ME पेपर कोड में या फिर 80% एग्रीगेट मार्क्स IIT या NIT से, कोई सी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें भी जो इक्विवेलेंट ब्रांच है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, आप उसको नोटिफिकेशन से आप जैसा कि देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं थर्ड वैकेंसीज पार्ट 1 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के। ये जो वैकेंसीज हैं 31 है टोटल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन BE BTech जैसे कि आप देख पा रहे हैं, CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से होना चाहिए। 2 कंडीशन है, गेट क्वालिफाइड या फिर IIT NIT से 80% एग्रीगेट मार्क्स। CS का पेपर कोड होना चाहिए गेट का। दोनों कंडीशन में से कोई सी एक फुलफिल होनी चाहिए। ऐसी इक्विवेलेंट ब्रांच इसमें दे रखी है, आप जैसे कि नोटिफिकेशन में देख रहे हैं। जो सी भी आपकी इक्विवेलेंट ब्रांच हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं उसको भरने के लिए। अब बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में यदि हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो इसमें सिर्फ गेट प्रोसेस होगा, गेट के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद डायरेक्टली आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे। इसमें पार्ट 2 में जो वैकेंसीज पहली आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। 12 वैकेंसी हैं, 12 वैकेंसी हैं टोटल। फर्स्ट क्लास BE या BTech होना चाहिए इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। दूसरा, गेट पेपर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। पेपर कोड इसके लिए होगा EE। इक्विवेलेंट ब्रांच है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जोन सी ब्रांच आपके लिए वैलिड होगी वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है पार्ट 2 में वो आते हैं मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। 10 वैकेंसी हैं टोटल, वही BE BTech में मेटलर्जिकल से होना चाहिए। इक्विवेलेंट ब्रांच आप दे सकते हैं और गेट पेपर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। पेपर कोड MT होगा, MT पेपर कोड में गेट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। जो उसमें थर्ड वैकेंसी आती है पार्ट 2 में, फिजिक्स के लिए 8 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन फिजिक्स होना चाहिए और गेट पेपर PH आप क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल ब्रांच है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जोन सी ब्रांच आपके एप्लीकेबल है उसके थ्रू आप ये फिलअप कर सकते हैं। केमिस्ट्री 7 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए। CY पेपर कोड, गेट का पेपर कोड होना चाहिए, गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग नेक्स्ट वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग। और केमिकल इंजीनियरिंग में जो वैकेंसीज है पार्ट 2 में वो 6 वैकेंसीज हैं। BE या BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में आपका,
और गेट स्कोर उन्होंने किया, गेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर कोड CH में। और इक्विवेलेंट ब्रांच आप जैसे कि देख रहे हैं, जोन सी आप इक्विवेलेंट ब्रांच हो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पार्ट सेकंड में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं। BE या BTech होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, गेट पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर कोड होना चाहिए AE, और इक्विवेलेंट ब्रांच आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स नेक्स्ट वैकेंसी पार्ट सेकंड में आती है। मैथमेटिक्स 4 वैकेंसीज टोटल है, और इसमें मास्टर डिग्री एटलीस्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, और वैलिड गेट स्कोर कार्ड जिसमें पेपर कोड होना चाहिए MA, और इक्विवेलेंट ब्रांच आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग लास्ट वैकेंसी पार्ट सेकंड की आती है। सिविल इंजीनियरिंग इसमें 3 वैकेंसीज हैं। BE या BTech आपको सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, गेट स्कोर गेट क्वालिफिकेशंस जो है इसमें जो पेपर कोड होगा CE होगा, आप देख सकते हैं, जो इक्विवेलेंट ब्रांच है। बात करते हैं पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में जो प्रोसेस होगा सिलेक्शंस का, जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट एग्जाम होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जो इसमें एक ही वैकेंसी आती है साइकोलॉजी की, पार्ट थर्ड में 10 वैकेंसीज हैं टोटल, और मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कि जो नेट का एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि सब्जेक्ट कोड 04 बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, जो 04 सब्जेक्ट कोड के साथ ही नेट क्वालिफिकेशन एलिजिबल है इसमें। और इसमें इक्विवेलेंट जो एक्सेप्टेबल ब्रांच है आप जैसे कि देख पा रहे हैं, जोन सी ब्रांच आपकी एक्सेप्टेबल है, और उसके थ्रू आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। दूसरा इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो फाइनल ईयर जो स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर जो सेमेस्टर एग्जाम जिसने दिए हैं, वे भी एलिजिबल है। उनको बस ये करना है कि वे जो अपनी डिग्री या प्रोविजनल डिग्री को 31 अगस्त 2020 तक आपको सबमिट करना है। ठीक है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट वो एलिजिबल है, और उनको अपनी जो डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है सर्टिफिकेट को 31 अगस्त 2020 तक आपकी RAC की वेबसाइट्स पे सबमिट करना है। इससे आगे बढ़ते हैं हम, और ये ध्यान रखिएगा जो गेट क्वालिफिकेशंस मांगा है वो गेट क्वालिफिकेशंस 2018, 19, 20 3 ईयर का गेट क्वालिफिकेशंस आपका एलिजिबल है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं एज लिमिट पर, तो जनरल और EWS के लिए एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। OBC नॉन क्रिमिनल ईयर का मैक्सिमम एज 31 ईयर्स है, और SC/ST का जो एज लिमिट है 33 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स होते हैं। यदि हम इसमें आगे बताएं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैटर है कि जो फीस होती है आपकी जनरल, EWS या OBC मेल कैंडिडेट की जो फीस है नॉन रिफंडेबल वो 100 रुपीज़ है, और SC/ST के लिए और वुमेन्स PWD के लिए कोई भी फीस सबमिट नहीं होगी। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, SC/ST PWD वुमेन्स कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस सबमिट नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। पार्ट 1 के लिए हम बात करते हैं। जो आपका स्टार्टिंग में जो सिलेक्शन प्रोसेस होना है उसमें हम बता देते हैं आपको कैसे होना है कि सबसे पहले जो आपका एग्जाम क्वालिफाइड होगा, जो क्वालिफिकेशंस होगा वो आपका होगा गेट के बेसिस पर। पार्ट 1 में गेट के बेसिस पर जो क्वालिफिकेशंस होगा उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होकर आएंगे वो पहुंचेंगे दूसरे राउंड में, जो कि डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। वहाँ पे डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के बाद जो पास होंगे वो जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। जो क्वालिफिकेशंस के लिए जो मैटर करेगा वो 80% वेटेज जो मैटर करता है वो डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का, और 20% जो वेटेज मैटर करता है वो पर्सनल इंटरव्यू के अलावा होता है। पार्ट सेकंड में 80% जो वेटेज आपका मैटर करता है वो गेट स्कोर का करता है, 20% जो वेटेज मैटर करता है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू का करता है। पार्ट थर्ड में 20 से में 80% जो वेटेज है वो नेट एग्जामिनेशन का है, और 20% जो वेटेज है वो पर्सनल इंटरव्यू का है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के साथ कि जो इसमें हमारा सिलेक्शन होगा पार्ट 1 में,
जो फर्स्ट गेट बेसिस पर जो सिलेक्शन होता है वो 1:25 में होगा। जो सेकंड हमारा जो सिलेक्शन होता है 1:25 के बाद जो हमारा नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में जो पास होंगे वो होंगे 1:5 में। पर्सनल इंटरव्यू के जो आएंगे 1:5 में जाएंगे। पार्ट सेकंड में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे 1:5 में जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू में। और जो पार्ट थर्ड में होगा जो पास होकर जाएंगे 1:5 में जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यदि आप इंजीनियर्स हैं और जानना चाहते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग जॉब के बारे में, तो आप जैसे कि वेबसाइट पर देख रहे हैं, आइए इंजीनियरिंग जॉब में बीई बीटेक में डिफरेंट जो आपकी ब्रांच हैं। यदि आप सिर्फ सिविल बीई बीटेक के जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर मैकेनिकल बीई बीटेक जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर डिफरेंट ब्रांचेस में जैसे सिविल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा ब्रांच के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट, इसकी खास बात ये है कि इसमें इंजीनियरिंग बीई बीटेक और डिप्लोमा को डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं इनमें अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। और इसमें जितनी भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जॉब खोल कर, जैसे कि हम सिविल इंजीनियरिंग खोलते हैं, और तो इसमें जैसे मैंने ओपन किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसमें जितनी सिविल से रिगार्डिंग जॉब हैं सारी एक ही पेज पर आकर दिख जाती हैं और आप इजीली विजिट कर सकते हैं। आपको हर नोटिफिकेशन पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। आप इंडिविजुअल अपनी ब्रांच को फोकस करके जॉब्स को देख सकते हैं। तो इसके लिए आप टाइप करेंगे गूगल पर सरकारी जॉब्स अड्डा 20.blogspot.com। आप गूगल सर्च करिए इसे, तो जैसे ही आपको इंटरफेस पे जो भी स्टार्टिंग में दिखता है तो वही हमारी वेबसाइट्स हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको ओपन करिएगा। तो जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसको हमने वेबसाइट्स पे डाल रखा है। आप होम पे जाइए, तो जैसे कि टॉप मेन्यू बार में देख रहे हैं आप, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग जॉब्स को देख सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स को देख सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग जॉब एमई, एमटेक, बीई, बीटेक में डिफरेंट ब्रांचेस को, डिप्लोमा में डिफरेंट ब्रांचेस को, आईटीआई में, और डिफरेंट आपके जो ये 6 पोर्टल शुरू में दिखाए गए हैं, ये आपके लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको हम शो करते हैं यहाँ पर। तो ये आपको आपके वर्क को रिड्यूस करेगा। आपको हर नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी ब्रांच पर आइए और अपनी ब्रांच में जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको देखिए, विजिट करिए और उसको फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू।